टू ऑल। बेटा हम कॉस्ट कर रहे हैं तो कॉस्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन 14। तो इलस्ट्रेशन 14 की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपके पास 2000 टेलीविज़न की इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने वर्क इन प्रोग्रेस का जो स्टॉक था 5000 का, ठीक है, और जो आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस है 31 दिसंबर 2014 को 10,000 की, उसको आपने गलती से स्टॉक ऑफ फिनिश गुड में कंसिडर किया है। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसकी वैल्यूएशन होनी है किस पे, फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो आपने इसमें कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी आपने बनाना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है, कितना 40,000, उसमें परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल को प्लस करोगे 1,20,000, देन यू विल ऐड कैरीज इनवर्ड्स ऑन परचेजेस, इट विल बी 1,70,000। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का वो इसमें से माइनस कर दो 20,000 का, ठीक है, और डायरेक्ट वेजेस को इसमें ऐड कर दो, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। देन यू विल ऐड वर्क्स ओवरहेड्स, ठीक है। अब इसमें जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो आप कैसे निकालोगे, वर्क इन प्रोग्रेस का देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 5,000 का, वो आपने ऐड करना है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का वो इसमें से लेस करना है। देन यू विल गेट, आपके पास अब जो आएगा ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स का है, 2000 का। तो आपने अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है, इसके अकॉर्डिंग देखो आपके पास 2000 टीवी सेट्स का दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपने कैलकुलेट किया अभी, वो था आपके पास 141.25 यूनिट्स के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि आपके पास वैल्यू कितनी है 282500, डिवाइड करोगे 2000 टेलीविज़न सेट से तो ये आ जाएगा आपके पास 141.25। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 100 यूनिट्स, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपके पास 200। अब इनका वैल्यूएशन जो होना है वो वर्क्स कॉस्ट पे होना है, क्वेश्चन में दे रखा था वर्क्स कॉस्ट पे कैलकुलेशन होगा, तो आपने वर्क्स कॉस्ट पे इनको कैलकुलेट करना है। देन यू विल ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा कि जिसमें आपने स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हमने करनी है, क्योंकि सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं, वर्क्स कॉस्ट पे करनी है, फैक्ट्री कॉस्ट पे करनी है, ठीक है, कि इतने यूनिट्स की वर्क्स कॉस्ट इतनी है तो 100 यूनिट्स की कितनी होगी, उसके बाद आपके पास ये ओपनिंग्स और क्लोजिंग स्टॉक्स आ जाएंगे। सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन।